सनातन धर्म की जय। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय। तपस्वी मूर्त सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। कृष्ण स्वरूप हरमुगुरु सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय जय कहने वाले स्वामी जी की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय। माँ के बिहारी लाल की। सभी भक्तों प्यार से बोले ओम श्री सतनाम साखी साखी शिवोहम। जय श्री कृष्ण। जितना नाम जपोगे उतने पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे घास के ढेर को अग्नि भस्म करती है, राख बनाती है, वैसे ही आप नाम स्मरण करोगे, जाप करोगे तो आपके पाप भस्म हो जाएंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ने ऐसे ही तपस्या करके अपने को पूजनीय बनाया था। वैसे ही हमारे प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी की जीवन लीला मैं कह रहा हूँ। बचपन से ही उन्होंने भगवान के नाम में उनका मन लग गया। कहते हैं कि उनसे भगवान ने बहुत परीक्षा ली। एक बार एक मुसलमान जी उनका जो बच्चा था 16 वर्ष का, वो गुलिस्तान था, वो बहुत बीमार हो गया था। ये सिंध की बात है। सभी वैद्य कई डॉक्टर घूमे लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। चलने से लाचार था, बेड पे था। तभी किसी ने उनको कहा कि सिंध में जो हमारे सद्गुरु स्वामी टेवराम टंडे आदम पे बैठे हैं, वहाँ आप इनको बच्चे को ले जाओ, उनकी दया से आपका बच्चा जीवित होएगा। बोलते हैं ना, कोई भी दुखी आदमी होता है, बीमार होता है, उनको जो भी हम बताते हैं वो उनको करते हैं। तो अपने बेटे को खाट पे लेकर आए और सतगुरु महाराज के चरणों में बोला इनको आपको ठीक करें। तो उन्होंने कहा बाबा पहले दूर से आप आए, पहले भोजन करो, क्योंकि सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज कहते थे पहले भोजन जलपान करो, उसके बाद हम बात करेंगे। उन्होंने जो भी उनके साथ था 7-8 आदमी, उन्होंने भोजन खाया, थोड़ा आराम किया। 4 बजे सतगुरु महाराज के पास गए, बोला मेरा गुलिस्तान अभी ये बीमार हो गया है, कोई भी दवाई इनके ऊपर असर नहीं करेगी। तभी सतगुरु महाराज ने कहा कि आप चिंता न करें। उन्होंने अपने चिप्पी में, जो आप वो साथ में रहते थे चिप्पी, उसमें 3 बार सतनाम साखी बोलकर उनको जल पिलाया और पूरा जल का छींटा लगाया। तो 10 मिनट में वो बच्चा उठ गया और उनका नाम गुलशन रखा। स्वामी जी ने कहा कि आपको नया जन्म मिला है, इसलिए आप इसका नाम गुलशन रखें। गुलशन माने जो भी बगीचे में फूल होता है उनकी जो खुशबू होती है उनको गुलशन कहते हैं। बराबर वो अपने घर में गया और स्वामी जी का गुण गाने लगा। और एक बार लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ये मेरा भगत है, उन्होंने कहा मेरा भगत है। तो दोनों ने अंग्रेजानी का पति पत्नी का वो धारण कर बोले भाई आपने ये जो आश्रम बनाया है, ये जो आपने ज़मीन ली है वो सरकार की है, आप यहाँ से उठ जाओ। बोला बराबर मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए बोला हम नहीं तो पैसा देते हैं, आप वो ऐसा करो। लालच जी लक्ष्मी रूप थे, लक्ष्मी अंग्रेजानी के रूप में थे, बहुत उनको प्रबोध दिया ये वो, लेकिन स्वामी जी समझ गए कि ये भगवान नर नारायण लक्ष्मी नारायण हमारे से परीक्षा लेने आए। लेकिन वो अटूट थे तपस्या में, भक्ति में, सत्संग में, संत सेवा में, गौ सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में, और उनको अपने गुरु दादा आसूराम के ऊपर बड़ा विश्वास था, अटूट विश्वास था। तो उन्होंने नर नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण ने दर्शन दिया, मैं आपसे, हमें परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा पास हो गए। उसके बाद हमारे प्रेम प्रकाश मंडल में सत्यनारायण की कथा सत्यनारायण के दिन सभी प्रेम प्रकाश मंडल आश्रम में होती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने स्वामी जी को आशीर्वाद दी कि आपके चरणों में लक्ष्मी माने हो आएंगी, जो भी आप कहेंगे आपके वाणी में रिद्धि सीधी होएंगी, और ये जो आपका आश्रम में संत है वो फलीभूत होगा। तो देखो भगवान ने भी आज परीक्षा ली, लेकिन वो अपने गुरु में निष्ठा रखी, भगवान का स्मरण किया, शुभ कर्म किया, सच्चाई पे चले तो कामयाब हो गए। और एक दिन की बात है, पहले सद्गुरु स्वामी टेवराम महाराज जी अपने संतों के साथ पूरे सिंध में रटन करते थे, गांव-गांव गली-गली में जाते थे। जैसे गुरु नानक देव जी ने पूरे इंडिया भारत में सिंध में जो प्रचार किया गुरु का, वैसे ही सतगुरु महाराज जी ने भी किया। तो स्वामी जी एक
जगह जा रहे थे गांव में, तो भगत कंवरराम जी एक सत्संग कर रहे थे। उनके साथ कैसे को जो टोली होती थी, वो टोली कौन सी होती थी? अंगे, अंधे, लूले, रंगड़े, अपाज और मदहीन बुद्धि वाले, वो उनको साथ लेते थे। क्योंकि जो भी उनको ये भक्ति में मिलता था, सत्संग में मिलता था, कीर्तन में, वो सब उनको बांट के देते थे। स्वयं अपना ही मेहनत से भोजन करते थे। तो सतगुरु स्वामी टेवराम मैंने कहा ये भगत है कंवरराम, इनका प्रवचन थोड़ा सुने, दर्शन करें, मेलाप करें। तो बैठ गए। क्योंकि शास्त्रों में विधान है, आप याद रखो कि इधर भी सत्संग हुए, इधर भी प्रवचन हुए, कि इधर भी संत दूसरे से बात करे तो बीच में नहीं बात करने का है, दूर से ही प्रणाम करके बैठ जाने का है। सत्संग में भी आए आप तो जिधर जगह मिले वो टाइम वो बैठ जाए। क्योंकि जो वो भगवान से तार लगी रहती है ना, वो टूट जाती है, उसमें अपने को पाप या दोष लगता है। तो आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी अपने मंडी के साथ बैठ गए। तो भगत कंवरराम जी अपने मौज में थे। तो एक अलग दरवेश, जिसको भगवान कर्मों के जैसा फल देता है, वो ठंडी में पूरे काँप रहे थे। कंवरराम जी को कहा आपको ये 3 कपड़े गए, वो आप मेरे को एक कार दो, मैं ठंडी में काँप रहा हूँ। तो भगत कंवरराम बोला मैं ये चौकी करूँ, उसके बाद मैं इनको देता हूँ। तो आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम जी ने ये कान पे सुना कि भाई इनको ये कपड़े की चाहिए, तो उन्होंने अपना घगा जो था गेरू कलर का, वो अपने को उतार के इनको दे दिया। तो वो दरवेश अलग लोग कहते हैं, उसने भगवान के रूप में कहा कि आज सतगुरु स्वामी टेवराम जी ने आपने जैसे मेरे को अभी ये अंग ढके हैं और सर्दी से बचाए, आपका नाम विश्व में रोशन होगा, आपके संत, आपका मंडल, आपके आश्रम और आपका ग्रंथ वाणी पूरे विश्व में जब तक सूरज चांद है वो चमकेगा। बराबर उनके कहने पे है। और भगत कंवरराम जी ये सोच कर रह गए और उन्होंने आचार्य सतगुरु स्वामी ने कहा कि आपने तो जीत लिया, आपने पूरी भरपूर आशीर्वाद ले ली, मैं तो रह गया। तो ये इसमें परिणाम है कि जो भी आपको मन में श्रद्धा होवे या कोई संत गुरु बोले या ब्राह्मण बोले तो आप ये दान करो। तो 1 मिनट भी देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मन में शुभ कर्म या दान करने की प्रेरणा आती है तो वो भगवान ही खुद कराता है। और हम ना करेंगे, आलस करेंगे तो दूसरे का नंबर लग जाएगा, वो भाग्यशाली बनेगा। तो कंवरराम जी ने चरणों में प्रणाम किया, आप जीत गए। मेरे को 3 घगे थे, लेकिन मैं उतारने में देरी की, अपने में ऐसा मैं समझा, मैं बाद में करके आपने ये पुण्य कमा लिया। तो भक्तजनों, जो भी आपके मन में श्रद्धा होवे या मन में प्रेरणा होवे, भाई मैं ये गरीबों को दान करूं, गाय को खिलाऊं, ब्राह्मण को खिलाऊं, पितरों के नाम पे पक्षियों को दूं, तो आपको वही जल्दी करेंगे तो 1 गुना के बजाय 1000 गुना फल मिलता है। इसलिए भक्तजनों, और हम जो भी अनजाने में जाने में बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, आदर सत्कार नहीं करते हैं या अवज्ञा करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, तो इसलिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम प्रेम प्रकाश ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भगति विश्वास, कहे टेव नित्य सुमत दे, संतन माहे सिवा। और माफ़ी कैसे? जितने कण के रेत के उतने अवगुण मोह, कहे टेव गुर बख्श ले, शरण परा होते। इतनी महान विभूति सिद्ध पुरुष वो भी कह रहे हैं कि भाई अनजाने में मेरे जितने रेती के कण होते हैं समुद्र में, उतने में पाप किए, दोष किए, वो आप माफ़ दो। बड़े हमें माफ़ी करते हैं, लेकिन हम सिर झुकाएं उनको चरणों में और श्रद्धा प्रेम मन से उनसे माफ़ी मांगे तो वो अपने को बख्श लेंगे। इसलिए भक्तिजनों, उनकी लीलाएं विचित्र हैं। हम कितनी कहें, अपने को वो शक्ति नहीं है। 7 समुद्र से आई करूं, लेखनी करूं सब वन राय, धरती सब कागज करूं, तब भी सदगुरु की महिमा लिखी न जाए। इसलिए भक्तिजनों, ये आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी का 26 जून को 134वां जन्मदिन है। पूरे विश्व में प्रेम प्रकाश मंडल मनाया जाएगा। आप भी अपने घर में जितने दिन है प्रेम प्रकाश ग्रंथ ब्रह्मदर्शिनी का पाठ करें, या जो भी भगवान आपको कहे, कीर्तन करें, नाम स्मरण करें, 2 टाइम और आरती करें। जितना आप कर्म करोगे उतना सुखी रहोगे। इसलिए भक्तजनों, अभी कोरोना का बीमारी है, उनको नाश, घर में अशांति नाश, संशय, टेंशन
और जो भी विवाह में रुकावट आती है वो सब गुरु की कृपा से सब सफल हो जाएंगे। लेकिन आप शुभ कर्म करें, नेम टेम करें, आपको देके परिवार में भी वो शुभ संस्कार आएंगे तो आगे चल आपका विश्व में नाम चमकेगा। आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। भगवान और गुरु आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे जैसे राजा अपनी राजाई भोग जाते हैं।